अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें यहां पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले तमिलनाडु में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा था। कहा कि हमारी सरकार संसद में ऐतिहासिक बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने पवित्र प्रयास को रोका, शर्मनाक राजनीति की। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में भी विपक्ष के रवैये पर निराशा जताई। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से विपक्ष का इनकार एक बड़ी राजनीतिक गलती है और इसके गंभीर परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। विपक्षी दलों को इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष अब इस गलती को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक किया। कांग्रेस की तरफ से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली, तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद सामने आए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के तीर चले, तर्कों और तथ्यों के साथ एक दूसरे को घेरने का प्रयास हुआ। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने उनका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार कैसे छीना गया। प्रियंका ने भी कहा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। स्मृति ने जवाब दिया कि कांग्रेस को देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा बन सकता है। स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि बीजेपी में किसी ने मसीहा बनने की कोशिश नहीं की। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो बहुत खुश है कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का क्रूर चेहरा सामने आया है। यह दर्द हर महिला याद रखेगी। सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, उसको हराया गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही है। 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, उसको लाइए, महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय? कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। स्मृति ईरानी से TV9 भारतवर्ष ने इस पूरे मसले पर अलग से भी बात की। उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के गिरने पर कांग्रेस पर और क्या आरोप लगाए, आपको देखना चाहिए। जिस तरह से कल बिल गिराया गया और जिस तरह से इस बिल को गिराने के बाद एक विनिंग इसमें फैक्टर दिखाते हुए तालियां पीटी गई, मेज थपथपाए गए, क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूँगी कि कल विपक्ष में जिस नेता ने खिलखिला के मेज थपथपाई है, इस देश की औरतें उनको याद रखेंगी। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 33% आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। श्रीमती वाड्रा
33% आरक्षण के खिलाफ हैं। उन्होंने आज स्पष्ट माना कि 98 साल में भी ये वादा पूरा करने की क्षमता उनमें और उनकी पार्टी में नहीं है। अगर आपको इस बात का कहीं ना कहीं संदेह है कि आप दक्षिणी राज्यों में सीटों को कम होते देख रही हैं, तो हम 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देंगे सीटें। आप बस सरकार की इस प्रस्तावना का समर्थन कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी नई वोट बैंक की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की क्या मंशा है? गांधी परिवार चाहता है उनकी बहू बेटियों के पास ही रहे सारी की सारी सत्ता। नरेंद्र मोदी न सिर्फ पुरुषों के हक का संरक्षण कर रहे थे, वो महिला को सम्मान भी दिला रहे हैं और राज्यों का संरक्षण भी कर रहे हैं। वहीं TV9 भारतवर्ष ने प्रियंका गांधी से पूछा कि क्या वो चाहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ना बढ़ें या फिर वो सीट बढ़ाने के पक्ष में। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में। तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी।